नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है और लगातार तापमान में भारी गिरावट हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है और सूखे की स्थिति तो प्रदेश में बनी हुई है। इसको लेकर हम पिछले काफी दिनों से चर्चा भी कर रहे हैं आप लोगों के साथ। सुबह सुबह के इस बुलेटिन में आप लोगों का दिन शुभ हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। और सोलन की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि मौसम आज हिमाचल प्रदेश में साफ रहने वाला है। सोलन की भी कुछ इसी तरह की स्थिति है। हालांकि मौसम विभाग ने एक पूर्वानुमान जरूर लगाया हुआ है कि बारिश को लेकर कि हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों तक मौसम खराब रह सकता है, मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। 22 दिसंबर से इस तरह के अनुमान लगाए गए हैं कि 22 और 23 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात, निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। हालांकि यह संभावना धरातल पर कितनी कारगर साबित होगी, बारिश होगी या नहीं, इसके बारे में अभी तो कयास ही लगाए जा सकते हैं, पूर्वानुमान पर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन यह सही साबित होगा इस पर अब उसी दिन पता लगेगा, क्योंकि अभी तक जित मौसम विभाग की ओर से जो पूर्वानुमान लगाए गए पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने को लेकर, तो पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में अभी निष्क्रिय ही साबित हुए हैं। विशेषकर अगर हम दिसंबर माह की बात करें तो दिसंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में यदि देखा जाए तो 65% कम बारिश औसत से कम इस वक्त हुई है और नवंबर महीने में 38% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। तो नवंबर और दिसंबर महीने में सामान्य से कम बारिश होने का मतलब है कि प्रदेश में अब सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि लंबे समय से प्रदेश में निचले क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में ना तो बारिश हुई है और ना ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बहुत ज्यादा हिमपात देखने को मिला है। हालांकि ऊंची चोटियों पर हिमपात जरूर हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस तरह का मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाए गए हैं, जब पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की बात पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, तो उस दौरान प्रदेश की ऊंची चोटियों पर जैसे रोहतांग पास है या लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियां हैं या फिर किन्नौर की है, तो वहां पर बारिश जरूर हुई है। जो हमारे दर्रा है वहां पर बारिश नहीं, हिमपात जरूर हुआ है, लेकिन निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश नहीं हो रही है। और जहां पर शिमला जिले की बात करें या फिर कुल्लू जिले की जो या मंडी जिला है जो सेब उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, तो वहां पर भी इस वक्त बर्फ नहीं पड़ रही है और उसकी वजह से किसान भी इस वक्त परेशान है। और सबसे बड़ी बात है कि बागवान भी परेशान है और आम आदमी भी परेशान है, क्योंकि सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में लगातार पड़ती जा रही है और कोहरा प्रदेश में जमकर पड़ रहा है। उसकी वजह से तापमान में लगातार गिरावट हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। अनुमान जरूर बारिश के आ रहे हैं कि पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं। नरेंद्र नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो अब नरेंद्र जी भी पूछ रहे हैं कि बुनतर में कब तक बारिश होगी, क्योंकि वहां तो तापमान माइनस में चला गया हुआ है। संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। राम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। जसवंत सिंह जी का स्वागत है। बिंदिया ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। भूपेंद्र सिंह जी का स्वागत है और नरेंद्र जी का स्वागत हमने अभी किया ही है। बालकराम डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो मंडी के मौसम की जानकारी मांग रहे हैं। तो मौसम तो आज मंडी में भी साफ है और इसी तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में अभी 21 दिसंबर तक बनी रहेगी, इस तरह की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। बंसी लाल जी का स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। लोकेंद्र प्रोस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। संतराम जी का स्वागत है। आशा शर्मा जी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ी हैं, लेकिन अभी उन्होंने मौसम की जानकारी हमीरपुर की नहीं दी है, उनका हम स्वागत करते हैं। रिंकू बिस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो चौपाल की जानकारी हमें देते हैं। लोकेंद्र प्रोस्टा जी हमें चौपाल के मौसम की जानकारी देते हैं। देवेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। बॉक्सर अमन जी का स्वागत है।
संजीव पंडेल जी का स्वागत है। भरोटा काकू जी हमारे साथ जुड़े हैं। नारकंडा में कब तक स्नोफॉल होगा जी, अब दर्शक भी जानना चाह रहे हैं, क्योंकि मौसम अब बारिश और बर्फबारी का है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ना बारिश हो रही ना बर्फ पड़ रही है। देवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, दोनों का स्वागत हम करते हैं। प्रीति ठाकुर जी का पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। लक्की दुग्गल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। दीपक ठाकुर जी का स्वागत है। अरविंद नेगी जी का हम स्वागत करते हैं। लोकेंद्र पुरोस्ते जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। जसवंत सिंह जी का स्वागत है। संजीव शर्मा जी का स्वागत है। राम सिंह जी का स्वागत है और संतोष गौतम जी का हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में रणजीत सिंह मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। रिंकू जी ने हमें जानकारी, नालागढ़ में 7 डिग्री टेम्परेचर है। ओम प्रकाश कबीर जी हमारे साथ जुड़े हैं और ओम प्रकाश कबीर जी जिला परिषद काडर के कर्मचारी हैं। और गोपाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। कर्ण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। रिंकू जी बता रहे हैं कि ठंड बहुत है चौपाल में और मौसम साफ है। रणजीत सिंह मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। संतोष गौतम जी का स्वागत है। रोहित भाटिया जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। जी स्टार GC का स्वागत है। दीपक ठाकुर जी का स्वागत है। सोमू शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। मसराम जी कैसा रहेगा, मसराम जी पूछ रहे हैं अर्की में मौसम कैसा रहेगा, तो सभी तक तो साफ है। और भरोटा जी काकू पूछ रहे हैं कि नारकंडा में कब स्नोफॉल होगा, तो ये तो जानकारी अब मौसम विभाग भी देने में फेल हो रहा है। और हमीरपुर में कोहरा पड़ा है जी, आशा शर्मा जी की तरफ से हमें जानकारी मिल गई है। और कंवर संदीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और भरोटा काकू 23 को बता रहे हैं। संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। लाहौल स्पीति में हिमपात कब तक हो सकता है, और संजीव शर्मा जी यह जानना चाह रहे हैं। मोहन लाल जी का स्वागत है। ईशु ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। भीम जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और देवचंद ठाकुर जी बता रहे हैं कि अर्की में बहुत ठंड है इस वक्त, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कोहरा अर्की में भी जमकर इस वक्त पड़ रहा है। और संजू धीमान जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। गोविंद राम ठाकुर जी मंडी से जुड़े हैं, तो उनका पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। बड़ी संख्या में आप लोग सुबह सुबह हमारे साथ जुड़े हैं, तो उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं। और सोमू शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। जयपाल भारता जी जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। चंदर सिंह बदरेल जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका स्वागत है। कलबोग में मौसम साफ है। ठाकुर PK प्रेमी जी हमें जानकारी दे रहे हैं। शिवलाल ठाकुर जी सिराज में कब स्नोफॉल होगी, और शिवलाल जी का स्वागत है। रविंदर सिंह ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। शीतलहर बता रहे हैं, और शीतलहर पूरे प्रदेश में इस वक्त चली है। बिलासपुर में भी बारिश करवा दो जी, संजीव पंडेल जी है कह रहे हैं। बिलासपुर जैसी स्थिति सोलन में की भी बनी हुई है, यहाँ पर भी बारिश होने का नाम नहीं ले रही है। और दीपक जी हमारे साथ जुड़े। धर्मशाला में मौसम साफ है, जानकारी दीपक जी दे रहे हैं। सुधीर चंदेल जी जुड़े हैं और उनका स्वागत है। सतीश शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। PK शर्मा जी सोलन में कब बारिश होगी। अजीत राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। मनमोहन सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। रवि वर्मा जी हमारे साथ मंडी में बहुत कोहरा पड़ रहा है जी। और ईशु ठाकुर जी सिराज का मौसम साफ है, जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। और दर्शकों के माध्यम से भी हमें जानकारी इस वक्त मिल रही है। सुनील सरीन जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। धौलटा घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। धौलटा घनश्याम जी ने अभी अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारी हमें नहीं दी है। और जय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। विकासशील जी बता रहे हैं कि इस वक्त बहुत ठंड पड़ रही है। और हंसराज जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व डिप्टी स्पीकर हिमाचल प्रदेश और चुराह के विधायक हैं, उनका हम स्वागत पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में करते हैं। मोहनलाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि धर्मशाला में आजकल विधानसभा का सत्र चला हुआ, तो वहाँ पर भी ठंड इस वक्त जमकर पड़ रही है। इस तरह के हालात हैं। हिमाचल प्रदेश की तस्वीर आप सोलन से इस वक्त देख रहे हैं, और इसी तरह के हालात पूरे प्रदेश में बने हुए हैं। नैना देवी में तो मौसम साफ है, लगातार जानकारी हमें आ रही है। दीपक ठाकुर जी मौसम विभाग की प्रेडिक्शन का कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बिल्कुल जी, इसी तरह का मौसम बना हुआ है। देवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। गोपाल क्रांता जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। और हमीरपुर में मौसम क्लियर है, देवेंद्र सिंह जी की तरफ से जानकारी आ रही है। ब्रह्मानंद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। लगातार आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, तो उससे पहले कि बाकी दर्शकों के हम मैसेज पढ़ें, और एक बार बता दें कि किस तरह का हिमाचल में प्रदेश में मौसम चला हुआ है। तापमान में कहाँ लगातार
और मोहनलाल जी ब्रोकली का रेट आज सोलन सब्जी मंडी में 35 रुपये रहा है। प्रजापति कृष्ण सागर जी हमारे साथ जुड़े। सोलन का मौसम कैसा है? बिल्कुल साफ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सोलन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बाईपास का क्षेत्र है, सब्जी मंडी के आसपास का इलाका है और काफी बढ़िया इस वक्त मौसम सोलन का है। यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान 6.4 है। शिमला का न्यूनतम तापमान निचले और मैदानी क्षेत्रों की तुलना में इस वक्त ज्यादा है। कारण है कि जिस तरह से दिन के समय मैदानी क्षेत्रों में धूप खिली है, तेज धूप है, तापमान में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। दिन के समय में 20 से ऊपर तापमान जा रहा है। तो वैज्ञानिकों का कहना मानना है कि जिस दिन के समय वहां पर मैदानी क्षेत्रों में तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलती है, तो गर्म हवाएं रात के समय पहाड़ों की ओर जो चलती है, उसकी वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान में न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भुंतर में इस वक्त -1.5 है, कड़ाके की ठंड। कल्पा में -1 है। धर्मशाला में 6.2 इस वक्त न्यूनतम तापमान है। ऊना में 2.6 है। ऊना में की रातें जो है वो शिमला से ज्यादा सर्द इस वक्त पड़ रही है। सुंदरनगर की तो बहुत ज्यादा है। नाहन में 7.3 है। पालमपुर में 3 डिग्री सेल्सियस है। सोलन में 1 डिग्री सेल्सियस इस वक्त न्यूनतम तापमान है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोलन में किस तरह की इस वक्त ठंड पड़ रही है। दिन के समय यहाँ ऊना की बात करें तो दिन के समय तापमान में काफी 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, लेकिन न्यूनतम तापमान शाम ढलते ही न्यूनतम तापमान में जबरदस्त गिरावट ऊना में भी देखने को मिल रही है। कांगड़ा में 3.8 है। मंडी में -0.9 इस वक्त तापमान देखने को पहुंच गया है और मंडी में इस वक्त कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। चंबा में 0.9 है। डलहौजी में 5.9 है। जुब्बड़हट्टी में 6.1 है। कुफरी में 4.6 है। कुकुमसेरी में -8.6 इस वक्त तापमान चला हुआ कुकुमसेरी में। नारकंडा में 1.8 है। भरमौर में एरिकोंगपियो में 1.9 है। सियोबाग में -1.5 है। धौलाकुआं में 4 डिग्री सेल्सियस है। बठी में 1.9 है। समदो में -6.5 इस वक्त तापमान है। पाउंटा साहिब में 8 डिग्री सेल्सियस है। सराहन में 2 डिग्री सेल्सियस है और देहरा गोपीपुर में 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान चला हुआ है। हिमाचल प्रदेश के 7 शहरों में इस वक्त तापमान माइनस में है और माइनस की वजह से कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है। बहुत सारे शहरों का तापमान इस वक्त 5 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम तापमान नीचे है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड, पानी जल स्रोत जमने शुरू हो चुके हैं और उसकी वजह से अब दिक्कतें काफी बढ़ रही है, क्योंकि पेयजल आपूर्ति भी अब बाधित हो रही है। क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में अब ठंड पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, उसकी वजह से जो पानी है वो पाइपों में जमना शुरू हो चुका है और पानी की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। लोगों पर इस वक्त काफी परेशानी लोगों की और मौसम का सितम अब लोगों पर पड़ रहा है। क्योंकि एक तरफ जिस तरह से सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है, तो उससे वायरल के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को वायरल हो रहा है और हॉस्पिटल में वायरल के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सूखी ठंड है, किसान परेशान है, बागवान इस वक्त परेशान है। पिछले वर्ष जैसे हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं। यदि हम पिछले चले जाएं तो जून और जुलाई के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। जुलाई के महीने में प्राकृतिक आपदा का सामना हिमाचल प्रदेश को करना पड़ा, भारी नुकसान प्रदेश में हुआ है। अगस्त के महीने में 5 जिलों में औसत सामान्य से बहुत अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में के अन्य जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई। तो ओवरऑल अगस्त के महीने में प्रदेश में जो बारिश हुई है वो सामान्य से 4% कम हुई है। सितंबर के महीने में भी सामान्य से करीब 22% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। अक्टूबर के महीने में भी सामान्य से 16 से 17% कम बारिश हुई है। नवंबर के महीने में सामान्य से 38% कम बारिश हुई है। दिसंबर के महीने में प्रदेश में 35% कम सामान्य से बारिश हुई है। तो इस तरह से मौसम बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में। अगर हम बात करें तो पिछले 4-5 महीनों से बारिश बहुत कम प्रदेश में देखने को मिली है और यही वजह है कि सूखे की स्थिति प्रदेश में इस वक्त पड़ी है। और पिछले वर्ष भी इसी तरह के हालात थे। दिसंबर से फरवरी के महीने के बीच में बारिश बहुत कम हुई और सूखी ठंड प्रदेश में पड़ रही थी और उसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शिमला का अधिकतम तापमान की बात करें तो शिमला का अधिकतम तापमान इस वक्त 16.4 है। सुंदरनगर का 23 डिग्री सेल्सियस है। बुंतर का 18.1 है। कल्पा का 11 डिग्री सेल्सियस है। धर्मशाला का 22 है। ऊना का 23 है और न्यूनतम तापमान ऊना का 3 डिग्री सेल्सियस है। नाहन का 18 डिग्री सेल्सियस है। केलांग का 7 डिग्री सेल्सियस है।
सोलन का 23 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन यदि हम बात करें न्यूनतम की, तो सोलन में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस है। 22 डिग्री की गिरावट दिन और रात के तापमान में देखने को मिल रही है। कांगड़ा का 22.2 है, मंडी का 18.2 है, हमीरपुर चंबा का 18.9 है, डलहौजी का 16.8 है, जुबड़हट्टी का 18.4 है, कुफरी का 11.5 है, कुकुमसेरी का 10 डिग्री सेल्सियस है, नारकंडा का 10.2 है, भरमौर में 16.6 है, रिकांगपिओ में 14.7 है, सियोबाग में 17.56 है, धौलाकुआं में 21.5 है, बठी में 20.7 है, संदो में 9.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इस तरह से तापमान, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में प्रदेश में भारी अंतर देखने को मिल रहा है। दिन के समय अधिकतम तापमान जैसे सोलन में 23 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस है, तो 22 डिग्री सेल्सियस की गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की ठंड इस वक्त प्रदेश में पड़ रही है। वीर सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, और जो जिन दर्शकों ने हमें कमेंट किए हैं, अब उनका हम एक बार नाम भी ले लें। नंदराम शर्मा जी जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। दिनेश कुमार जी का स्वागत है, नेगी पूजा जी का बहुत बहुत स्वागत है, दयाचंद जी का स्वागत है, MS चौहान जी का स्वागत है। मौसम का अनुमान आपका सही नहीं लग रहा है। मेरा मौसम का कोई अनुमान नहीं है MS जी, ये मौसम विभाग का अनुमान। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि मौसम विभाग का अनुमान धरातल पे खरा नहीं उतर रहा है। मेरा भी यही मानना है जो आपका है, लेकिन इसे मुझसे जोड़कर देखिए अनुमान को। सैनी जसविंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। लोकेंद्र प्रोस्ता जी बता रहे हैं कि मौसम आज साफ है। राजन जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। वीर सिंह ठाकुर जी का स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में, और MS चौहान जी का स्वागत करते हैं। श्याम चौधरी जी का स्वागत है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, और ठंड बहुत इस वक्त पड़ रही है, और इस ठंड में जी श्याम चौधरी जी, आप लोगों को मेरी न्यूज़ पसंद आ रही है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुर ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। ललिता रिवाज जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और गोकुल ठाकुर जी बता रहे हैं कि मंडी में शिकारी देवी कमरूनाग में आज मौसम साफ है, पानी जमना शुरू हो गया है, क्योंकि कड़ाके की ठंड प्रदेश में पड़ रही है। स्वागत है जी। रिंकू चौधरी जी का हम स्वागत करते हैं। ललिता जी का स्वागत है, और अंजू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। मनोरमा ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका स्वागत है। दीपक ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं, और पंजाब केसरी की कवरेज को पसंद भी कर रहे हैं। प्रदीप नेगी जी का स्वागत है। देव ठाकुर जी का हम स्वागत पंजाब केसरी के बुलेटिन में करते हैं। एक एक दर्शक का नाम, शिवलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, और उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के बुलेटिन में। संजीव कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। रिंकू चौधरी जी का स्वागत है। संजू वर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। राजपूत जी का स्वागत है। टेन सिंह ठाकुर जी सोलन से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। खूब राम राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुल्लू कैसा है, और कुल्लू का मौसम भी साफ है। संध्या लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। गोपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, चौपाल में मौसम साफ है। धौलटा घनश्याम जी खड़ा खपत्तर की जानकारी देने, उनसे हमने जानकारी मांगी थी, और मौसम साफ बता रहे हैं। संगीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। नरेश पंवर जी का स्वागत है। प्रजापति जी, सोलन का मौसम साफ इस वक्त देखने को मिल रहा है, और राजपूत माला ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका स्वागत है। प्रोमिला ठाकुर जी का स्वागत है, और मनोज खली जी का स्वागत है। नीलू ठाकुर जी, कसौली में बहुत ठंड है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोहिंदर सिंह जी बता रहे कोटखाई में मौसम साफ है। ठाकुर बलीराम जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हैं। सुधीर चौहान जी का स्वागत है। तेते ठाकुर जी का हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत करते हैं, और जानकारी देने रोडू की नीलू ठाकुर जी का स्वागत है। AK चौधरी जी का हम स्वागत करते हैं। संतोष वर्मा जी का स्वागत है। मानसिंह जी का स्वागत है। सीमा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी है। चंबा में मौसम, बारिश का कोई नामो निशान नहीं है बिल्कुल जी। शर्मा राजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। पवन शर्मा जी का स्वागत है। ध्यान सिंह जी का हम स्वागत पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त सोलन में जमकर ठंड पड़ रही है, और जो तापमान में जबरदस्त गिरावट इस वक्त देखने को मिली। वीर सिंह ठाकुर जी हमारे साथ थुनाग से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। करण कुमार जी का स्वागत है। मनोज चंदेल जी का हम स्वागत करते हैं। जगदीप गौतम जी का स्वागत है। ध्यान सिंह जी का स्वागत है। पवन शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। लवरी शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं,
तो उनका हम स्वागत करते हैं। ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम पंजाब केसरी के बुलेटिन में स्वागत करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान 7 शहरों में तो माइनस से नीचे चला जा चुका है। बारिश का कोई नामो निशान प्रदेश में देखने को नहीं मिल रहा है। सूखे की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। मौसम विभाग का एक पूर्वानुमान जरूर आया है। इस बार हम समझते हैं और हमारी प्रार्थना भी है कि मौसम का जो पूर्वानुमान है वो सही साबित हो, क्योंकि पिछले पूर्वानुमान खरे नहीं उतरे हैं और जिस तरह का पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की बात कही गई थी वो निष्क्रिय साबित हुआ है। लेकिन 22 से 23 दिसंबर के बीच में बारिश की संभावना एक बार फिर से 22 और 23 दिसंबर को बारिश की संभावना एक बार फिर व्यक्त की गई है कि हिमाचल प्रदेश में कि बारिश हो सकती है। निचले क्षेत्रों में और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है, इस तरह की संभावना है। लेकिन संभावना सही होगी इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रदेश में लगातार सूखे की स्थिति बनी हुई है। मूलचंद चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। जीवन ज्योति जी का स्वागत है। कुलदीप फिंटा जी का स्वागत है। और शर्मा राजेश जी जुड़े हैं और वो डलहौजी में सर मेरा आना तो अभी नहीं हुआ, लेकिन आएंगे जरूर और आपसे जरूर मिलेंगे। जीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। सुनील ठाकुर जी का स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के बुलेटिन में। सुरेश ठाकुर जी का स्वागत है और सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 21 दिसंबर तक इसी तरह का मौसम रहेगा। 22 और 23 दिसंबर को लेकर मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जरूर लगाया गया है। उम्मीद करते हैं कि मौसम का यह पूर्वानुमान बिल्कुल सही हो, क्योंकि बर्फ का भी इंतजार हो रहा है, बारिश का भी इंतजार हो रहा है। बर्फ का इंतजार बागवान कर रहे हैं। पर्यटक जो हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं वो व्हाइट क्रिसमस देखना चाह रहे हैं, लेकिन किसान इंतजार कर रहे हैं। आम लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सूखी ठंड पड़ रही है। कोहरा इतना प्रदेश में पड़ रहा है कि पानी जमना शुरू हो चुका है पाइपों में ही, और प्राकृतिक जल स्रोत में भी अब सूखने जमने शुरू हो गए हैं। इस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में है। वायरल के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बारिश का इंतजार हो रहा है। सूखे के हालात बने हुए हैं। पहले भी सूखा पिछले वर्ष इसी तरह का देखने को मिला था। यही हालात इस बार बने हुए हैं। इस बार तो अगस्त से महीने से लेकर और दिसंबर के महीने में प्रदेश में सामान्य से कम बारिशें हुई है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह का मौसम बदलने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है वो सही साबित हो, यही हमारी दुआ है। और आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और ठंड से बचाव के जो साधन है बचाव जरूर करें और सावधानी जरूर बरतें। मौसम को लेकर आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। और अनिल कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका नाम लेते हुए, और रमन जी हमारे साथ जुड़े हैं तो भरोटा से, और उनका हम स्वागत करते हैं। और रमन जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। नवीन राणा जी का स्वागत है। ज्ञानचंद जी का स्वागत है। राजवीर जी हमारे साथ मंगरूर से जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। दीपक ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। मूलचंद चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। शर्मा राजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। सुरेश मंडियाल जी का भी पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि कल भी आप ऐसी संख्या में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। ये मौसम की जानकारी मेरी तरफ से नहीं है। जिस तरह की मौसम की विभाग की ओर से जानकारी दी जाती है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मुझे तो जानकारी आपके माध्यम से मिल रही है कि किस तरह का आपके क्षेत्र में मौसम है, और उसी को ही मैं आगे साझा कर रहा हूँ, और वो जानकारी ज़्यादा बेहतर है। दिनेश जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। ओम प्रकाश चौहान जी का भी लाना चेता से, जो लहसुन उत्पादन के लिए जाना जाता क्षेत्र जिला सिरमौर का, वहां से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत।